इसका पेंडिंग में पड़ा है काफी। आप रुकिए बैठिए हम थोड़ा पेशेंस रखिए। आप पेशेंस नहीं रखना चाह रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने तो नहीं कहा ना, आप अगली बात तो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले बात होगी, आप बैठ लो। हम उसकी गहराई में जाएंगे, आपका पानी टैल तक क्यों नहीं पहुंच रहा, हम स्वयं खुद जाकर के देखेंगे। पानी है हमारे को नहीं मिल रहा तो उसमें अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ, हर चीज के लिए मैं किसी प्रकार के आपको समझ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। बिना लाइट भी काम चला लेते हम लोग, क्योंकि सोने जी ने कहा ना लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइट किसी कारणों से चली गई होगी आगे। तो जिस दिन मैंने शपथ ली और मैं माइक के सामने गया तो आवाज़ अच्छी निकली थी। मुझे नहीं पता कितनी ऊंची आवाज़ थी कितनी कम थी। बाद में पत्रकारों ने मेरे से पूछा, मंत्री जी आपने सबसे ऊंची आवाज़ में शपथ ली है। मैंने कहा ये 9.5 साल से रुक रही थी आवाज़, ये 9.5 साल से रुकी आवाज़ थी। आप लोग देख रहे थे ना, आपने 2 बार विधायक बना, तो हमारा का नंबर कदा होगा, हमारा का नंबर कदा होगा, तो यार नू रुक रही थी आवाज़ 9.5 साल से, इसलिए तेज आवाज़ निकली। हमारे साथ भवानीखेड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा जी, यहाँ के दोनों सरपंच भूप सिंह जी, राजकुमार जी, और मंच का संचालन कर रहे भाई ऋषि सोनी जी, उमेश भारद्वाज जी, कमल सिंह परमार, शिविंडो चेयरमैन पीके राणा, भवानीखेड़ा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भाई अमरजीत, पूर्व में यहाँ से सरपंच रहे भाई राजेश यादव जी, और दूसरे हमारे सतवीर सत्ता के नाम से ज़्यादा, तो बहुत ही अमित मुंजाल जी भी आए थे, बहुत ही मेरे अजीज, और जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित बुजुर्ग नौजवान साथियों, साकार पत्रकार मित्रों, मैं तो एक बात आपके बीच में कहने आया हूँ। ये जो 28 साल के बाद आपको ये चौधर मिली है ना, या विशंबर वाल्मीकि ने नहीं, आपको मिली है चौधर। ऋषि सोनी जी ने एक विभाग की जानकारी भी आपको दी है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब आपको मिली। मैं तो इससे पद की आपको बधाई देने के लिए आया हूं। ये बधाई आप लोगों को बधाई। और एक बात, ये ऋषि सोनी जी ने गांव के कुछ मांगे मेरे को दी है, जितनी भी मांग दी, एक तो कोरा कागज दे दिया, इसमें कुछ नहीं है, वो अपन मन से करोगे ना जिसकी जितनी भी मांग दी है, जितनी भी इसमें है, स्कूल की 4 दीवारी की है जैसे टेंडर में थी, उसकी तो जानकारी हम फाइल पर लेंगे ही लेंगे। जमालपुर में स्कूल की 4 दीवारी एस्टिमेट में थी और उसकी 4 दीवारी नहीं बनी, तो हम विभाग से इसकी फाइल मंगवाएंगे, एग्जामिन करेंगे, तो 4 दीवारी क्यों नहीं बनी। ये सब आचार संहिता के बाद हो पाएगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में हम कुछ न तो घोषणा कर सकते हैं, हाँ आश्वस्त कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं हम आपको। जैसी आचार संहिता हटेगी हम इसकी जानकारी लेकर के
स्कूल की चार दीवारी क्यों नहीं बनी, किन कारणों से रुकी हुई है, और रुकी हुई में जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें पाए गए तो उससे हम पूछ भी लेंगे अच्छे तरीके से, भाई ये इतने विलंब क्यों रहा इसमें चार दीवारी में। मैं आपकी तरफ से सारी जानकारी ले लूँगा इसकी आचार संहिता के बाद, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में हम कुछ नहीं कर पाते, सरकार कुछ नहीं कर पाती। हाँ, पिछले आचार संहिता लगने से पहले जो काम प्रोसेस में आ जाते हैं, टेंडर उनके ओपन हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर जारी हो जाते हैं, उसके बाद फिर काम सुचारू रूप से चलता है। यदि उसमें नहीं हो पाता तो अगले आचार संहिता हटने के बाद हम उस काम को अच्छे तरीके से फिर करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। दूसरी बात, कि 31 मार्च को श्रीमान नायब सैनी जी इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी भवानीखेड़ा में आ गए। उसके लिए मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूँ, निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे अनाज मंडी भवानीखेड़ा 31 मार्च को। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें, क्योंकि 28 साल के बाद आपको ये चौधर मिली है तो उसका हम धन्यवाद ज़रूर करेंगे। क्योंकि मेरे को जब पूछा गया, मंत्री जी आप अपने हल्के में कब रैली रख रहे हैं, 11 अप्रैल तक रैलियाँ करनी पूरे प्रदेश भर में, तो उन्होंने ही बताया आप 31 मार्च को कर लो। मैंने कह दिया ठीक है जी, आप 31 मार्च को आ जाए, हम आपका भव्य स्वागत करेंगे भवानीखेड़ा में। ये आपके आशीर्वाद से हो पाएगा, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अगले से आप ही सब कुछ ये काम करेंगे। तो मैं आपसे दोबारा से निवेदन करूँगा, पूरी जितनी भी यहाँ बैठी है टीम, ऋषि सोनी जी की टीम बैठी है, हमारे राजकुमार जी बैठे हैं, दोनों सरपंच बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, गांव के मुजान बैठे हैं, सोनू प्रधान है भाई, तो पूरी टीम के साथ 31 मार्च को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो आगे जो भी पानी की समस्या है हम उसकी गहराई में जाएंगे। आपका पानी टेल तक क्यों नहीं पहुंच रहा, हम स्वयं खुद जाकर के देखेंगे। पानी है हमारे को नहीं मिल रहा तो उसमें अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ हर चीज़ के, मैं किसी प्रकार की आपको समस्या कोई भी कष्ट है मैं आपके साथ हूँ। तो आज का मेरा एक कार्यक्रम ऋषि सोनी जी ये इतना था। और एक बात कोरा कागज रह गया था, वो कह रहे थे आप खुद लिखोगे इसमें, ये जो आपका जो हाल कमरा, क्योंकि ये जगह मेरे लिए तो बहुत पवित्र है। मैं यहाँ जब भी आया हूँ चुनाव के दौरान, इसका पेंडिंग में पड़ा है काफी। आप रुकिए, बैठिए आप बैठिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप पेशेंस नहीं रखना चाह रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने तो कहा ना, आप अगली बात तो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले बात होगी, आप पहले बात। जैसे आचार संहिता हटेगी, जिस दिन आचार संहिता हटेगी उसके तुरंत बाद इसमें जितना भी काम पेंडिंग है, चाहे कितना भी है, आचार संहिता के बाद ये सारा काम दिसंबर वाल्मीकि के दिन में है। ठीक है, ये तो कौन बताई थी ना, तो ऋषि सोनी ने बताई, इसने तो और दे दी, मैं तो ये सारी कितने क्यों मैं दे दिया, लेकिन मैं तो इस जगह पाऊँ तो मेरे लिए बहुत पवित्र जगह है। तो इस आचार संहिता हटने के बाद सेक्रेटरी साहब हम इसको पूरा करवाएंगे इस काम को। और भी आपने जितनी मांग दी है इसको हम आचार संहिता के बाद इन पर पूरा संज्ञान लेंगे। और एक महिला ने भी एक कागज़ दिया है, उस पर भी मैंने आचार संहिता के बाद मैं कर पाऊँगा, इससे पहले मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हुए लोग हैं। उसके बाद जो भी आपकी समस्या होगी उसका तुरंत निदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दोबारा से फिर निवेदन 31 तारीख को